पहला इजलास भी कर लिया। काबीना को खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हमारी काबीना वॉर कैबिनेट है, हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से जंग लड़ेंगे, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमी खजाना जिस हालत में मिला वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं है। बेतहाशा चैलेंजेस हैं, मगर जहां चैलेंजेस हैं वहां मौका भी है। मुश्किलात जरूर आएंगी, मगर देखना होगा कि मसाइल कैसे हल करने हैं। मुईशत की जिस ज़बूहाली पर कल अपोजिशन में होते हुए हुकूमती इत्तेहाद सरापा सवाल था, आज मुईशत की बहाली का ये बड़ा चैलेंज खुद इस हुकूमत को दरपेश है। महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर की उड़ान, रुपए की बेकदरी और पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में होश शबा इजाफे का दबाव संगीन चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए जंगी बुनियादों पर सर धड़ की बाजी लगाने की जरूरत है। मगर अभी वॉर कैबिनेट पूरी तरह बनी भी नहीं कि इस कैबिनेट के ओहदों पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, तकरीब में मौजूद होने के बावजूद भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल हल्फ लेने से इनकार कर दिया। बीएनपी मेंगल भी फिलहाल काबीना का हिस्सा नहीं बन रही और ऑपोजिशन सवाल कर रही है। ऑपोजिशन जो है वो सिविल वॉर की तरफ, एक तरफ आपके शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये वॉर कैबिनेट है और ऑपोजिशन सिविल वॉर की पेशनगोई कर रही है। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सिविल वॉर के वर्ज के ऊपर है। इनको मैं बताऊं, आपको छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। एक्शन करवाने को तैयार नहीं है। आप नवंबर के बाद मुझे करा लें, पर नवंबर तक मुल्क कैसे चलाएंगे? गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जारी सियासी जंग बिल आखिर अब मुआशी मैदान में लड़ी जाएगी और इसका वाज़ेह इशारा आज शहबाज हुकूमत के मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और कप्तान हुकूमत के वजीर तवानाई के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के दौरान देखा गया। जब 2017 के 9.1% शरह नमू थी, 9.1% बजट डेफिसिट किया, महंगाई 17.3% है। 70 सालों में पाकिस्तान ने जो एक्यूमुलेटेड डेट थी वो 75 अरब करी। खान साहब ने इन 3 सालों में $27 अरब कर्ज ले लिया। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा के। इनकी कंप्लीट लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से मुल्क को, मुल्क की मईशत को, मुल्क की एनर्जी को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। तो 25% उनमें कमी आई है। मिफ्ता इस्माइल ने LNG मामले को लेकर तहरीक इंसाफ के गलत अंदाजों और प्लांट्स की बंदिश को लेकर तंकीद की तो हमाद अजहर साहब ने उन्हें याद दिलाया कि प्राइवेट प्लांट्स ठीक करना उनका काम नहीं। ये वो हुकूमत है जो बार बार LNG खरीदना भूल जाती थी। हर प्लांट को कम से कम साल में 2 महीने मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है। गवर्नमेंट के प्लांट नहीं है, ये प्लांट प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं। मुशीर खजाना ने लोड शेडिंग की वजह पैसों और फ्यूल की कमी करार दिया तो साबिक वजीर तवानाई ने जवाब देते हुए कहा कि फ्यूल वाफिर मिकदार में है, लोड शेडिंग कम करने की को आपकी जिम्मेदारी है। 7,500 मेगावाट बंद रखे हैं, इसलिए मुल्क भर में लोड शेडिंग हो रही है। 5,500 मेगावाट इसलिए बंद है कि ना उधर फ्यूल है। 2,000 मेगावाट इसलिए बंद रखे हुए हैं कि वहां मेंटेनेंस नहीं हुई। कहते हैं जी फ्यूल नहीं है अवेलेबल। फर्नेस ऑयल तो मुल्क में इस वक्त जरूरत से ज्यादा मौजूद है। अब आपको समझ आई कि जब हम आपको कहते थे कि इंपोर्टेड ईंधन पे, इंपोर्टेड LNG पे और इंपोर्टेड कोयले पे प्लांट ना लगाओ। मुस्लिम लीग नून के ही किए हुए 2 सौदे अपनी बाकी तमाम मुद्दत के लिए डिफॉल्ट कर चुके हैं पिछले माह। ब्लूमबर्ग के एनर्जी एनालिस्ट ने उनका मजाक भी उड़ाया। 3 साल आप एडवांस नहीं कार्गोज को लेते, हमारे पास तो स्टोरेज भी कोई नहीं है। ज्यादा कैपेसिटी होने के बावजूद, ज्यादा तरसीली निजाम होने, बेहतर तरसीली निजाम होने के बावजूद नून लीग की हुकूमत से लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। मिफ्ता इस्माइल ने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि हम IMF प्रोग्राम बहाल भी करवाएंगे और वो अमेरिका के लिए रवाना भी हो चुके हैं। उनका कहना था हम बहाल कराएंगे और रोएंगे भी नहीं, कि जिसके जवाब में असद उमर और हमाद अजहर का कहना था कि आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं, आपकी हुकूमत तो वैसे भी आर्जी है। शहबाज शरीफ की अब जिम्मेदारी है कि इस मईशत को इंशाल्लाह ठीक करेंगे और करेंगे हम इंशाल्लाह जरूर करके दिखाएंगे आपको। तो हम IMF से ये प्रोग्राम बहाल करेंगे। मेरी अवाम, पाकिस्तान की अवाम से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमको आप 2, 3, 4 महीने दे दें। अपने आप को एक कायम मुकाम हुकूमत समझें या अपने आप को एक आर्जी हुकूमत समझें। अगर आपसे मामलात नहीं संभल रहे, आप लोगों के पास ना कोई प्लान है। मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये नाजरीन के डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में आज ₹1.48 कमी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 400 पॉइंट्स की मंदी देखी गई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर रोजाना की बुनियाद पर कम हो रहे हैं और अब $10 अरब तक पहुंच चुके हैं कि जो 2 माह की दरामदाद के लिए भी नाकाफी हैं। जबकि IMF से प्रोग्राम
किन शराइत पर बहाल होता है, अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि इमरान खान हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फ्रीज करने और सब्सिडीज पर पहले ही IMF अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर चुका है। साथ ही यह भी अहम है कि अगले साल पाकिस्तान की $30 अरब की फाइनेंसिंग की जरूरियात हैं, ये कैसे पूरी होंगी? ये वो लैंड माइन्स हैं कि जिनका सामना मौजूदा हुकूमत को करना पड़ेगा। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं और साबिक मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हमाद अजहर भी साथ देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा, अब असल इम्तिहान घर भेजे जाने वाली हुकूमत का नहीं है, मगर आपकी हुकूमत का ये इम्तिहान शुरू हो चुका है। किस तरह इन लैंड माइन से गुजरेंगे? अब आपका पेट्रोल प्राइस में इजाफे को कम करना हो, ये वो बम है जिसको अब फटना ही फटना है। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं इसकी जिम्मेदारी लें, इसे कबूल करें। शहबाज शरीफ साहब करना नहीं चाह रहे। अभी महाना 68 अरब रुपए की सब्सिडी का बंदोबस्त हो या सब्सिडी को वापस लेना, ये बारूदी सिरंग अगर इमरान खान ने बचाई है तो एहसन इकबाल साहब, आपके पास इससे बचाव का हल क्या है? क्योंकि कौम तो अब आपको देख रही है और एक साल में आपने इसी कौम के पास वापस जाना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो ये दावे कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी मईशत छोड़ के गए या बजट बहुत अच्छा छोड़ के गए हैं, मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान के हर शहरी से पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 3.25 सालों में आपके घर का बजट इम्प्रूव हुआ है या तबाह हुआ है? जिस तरह हर घर का बजट इनके दौरान हुकूमत तबाह हुआ है, वही हशर ये कौमी बजट का करके गए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने मईशत का हशर किया वो मुआशी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है, अपनी अनाड़ीपन से, अपनी नाअहली से, अपने नालायकी से। अब ये वज़ीर साहब फरमाते हैं कि वाफर फ्यूल मौजूद है। 5,500 मेगावाट जो तवानाई के मंसूबे हैं सिर्फ इसलिए बंद पड़े हैं कि हाई एफिशिएंसी के जो प्लांट्स हैं जिनकी 65% एफिशिएंसी है, उनको इन्होंने बर वक्त LNG इंपोर्ट करके नहीं चलाया। और ये फर्नेस ऑयल माफिया के साथ मिले हुए थे, चूंकि उसकी इंपोर्ट में कमीशन मिलता है और उसकी जो पैदावारी लागत है वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है LNG के प्लांट के साथ। ये चाहते थे कि फर्नेस ऑयल पे पैसा भी कमाएं और बिजली का जो बोझ है उसके निर्खों की लागत का जो है वो अवाम के ऊपर डाल दें। टोटल मिसमैनेजमेंट, चाहे एनर्जी सेक्टर है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे इकॉनमी है। लेकिन हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे, हम इनकी तरह रोएंगे नहीं। ये हमें चैलेंजेस विरसे में मिले हैं और हमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हम मेहनत करेंगे और कौम को इस दलदल में से निकालेंगे जिसमें ये कौम को फेंक कर गए हैं। मुआशी हालात कभी भी किसी वजीर आजम को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलते। हमाद अजहर साहब, इमरान खान साहब भी इसी हवाले से दुखी रहे, मगर खसारों का बोझ हमेशा जाती हुकूमत के सर ही डाला जाता है। लेकिन सर, अभी जो स्टैट्स हमारे पास आ रहे हैं, गो के इनके लिए वक्त कम है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, मगर 7,500 मेगावाट पावर प्लांट्स बंद हुए हुए हैं। इसमें से 5,000 ऐसे हैं जो कर्जों की वजह से, गैर अदायगी की वजह से बंद हैं। बाकी 2,000 मेगावाट वाले ऐसे हैं कि जिनकी मुरम्मत या मेंटेनेंस ही नहीं की गई। ये इसको आप चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ नारेबाजी से अब काम नहीं बनना। इनको ये अब मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये फ़िलहाल एक मसनूई हुकूमत का मुसल्लत शुदा हिस्सा हैं और अब ये TV शोज़ पे बैठ के नारेबाजी नहीं, अब डिलीवरी का टाइम आ गया। और ये जो कह रहे हैं ना कि 5,000 मेगावाट जो है वो आउट ऑफ सर्विस है, तो ये जो प्लांट्स हैं, 2 मुआहदे ऐसे हैं जो LNG के मुस्लिम लीग नून ने किए थे और वो डिफॉल्ट कर चुके हैं अपनी बकिया तमाम। ये मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किए थे। और जी, और इसके अलावा अभी ब्लूमबर्ग का जो एनर्जी एनालिस्ट है, उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया और शहबाज शरीफ साहब का मजाक उड़ाया कि जो नया वजीर आजम आया है वो ये कह रहा है कि 2 साल पहले LNG ले लेनी चाहिए थी जब $3 की थी, हालांकि सिर्फ LNG चंद माह पहले एडवांस में ली जाती है। इस वक्त फर्नेस ऑयल भी मौजूद है मुल्क के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा। 4,000 MMCFD इस वक्त आपका डेली गैस का फ्लो है। अगर ये चाहते तो 100 MMCFD 200 MMCFD वहां से लेके LNG के प्लांट्स को चलाया जा सकता था। मैं अब सारी बातों का एक नुस्खा आपको ये बता देता हूँ। इनकी नालायकी की आप इंतहा ये देखें कि पिछले साल रमज़ान में जो मौजूदा पैदावारी सलाहियत है, जो अवेलेबल भी है, उससे कम थी और मौजूदा तरसीली सलाहियत से भी 3,000 मेगावाट कम थे, लेकिन हमने फोर्स लोड शेडिंग नहीं होने दी थी। उस वक्त भी LNG नायाब थी। अब इनको मसला क्या आ रहा है? इन्होंने पिछली अपनी हुकूमत में इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर, LNG और इंपोर्टेड कोल के ऊपर
پاور پلانٹس لگا دیے. یہ دونوں چیزوں جو ہیں یہ دنیا میں نایاب ہو گئی ہیں اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں, یعنی اسپاٹ مارکیٹ سے لینا بھی مشکل ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ پرانی حکومت پہ کہیں کہ جی اس نے کمیشن لے لیا, بجٹ خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, بہتر ہے کہ اب یہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے. دوسرا, بجٹ خسارے کی جو انہوں نے بات کی, میں ان کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 6.6% آف GDP پہ بجٹ خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے. اس سال کی جو پروجیکشن ہے وہ 6.3% ہے. تو اس طرح یہ نمبروں کی ہیر پھیر نہ کریں, اس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی